अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल की तवा कलेजी जो बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी जो बिल्कुल फ्री है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए 300 ग्राम बीफ की कलेजी है और इसे मैंने बहुत ही छोटे छोटे काट लिया है क्योंकि हमें तवा कलेजी बनाना है, तो इस वजह से हम इसके बड़े पीस नहीं बनाएंगे। और कलेजियों को मैंने वॉश करने के बाद मैंने इसमें 1 कप पानी डाला और इसमें 1 टीस्पून सिरका डाल दिया ताकि इसमें स्मेल ना आए। और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया पानी में। उसके बाद मैंने इसको दोबारा से वॉश कर लिया है। तो ये देख सकते हैं आप, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन लेंगे हम कूटा हुआ। ये पेस्ट नहीं लेना आपने बल्कि कूट के लेना है। ये देखिए मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। और यहाँ पर 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने कूट लिया है। आपने यहाँ पर कोई भी पिसा हुआ नहीं लेना, कूट लेना है आपने। तो 2 टेबल स्पून हमारे पास यहाँ पर दही है और 1 मैंने छोटे साइज की प्याज ली है जिसको मैंने बहुत ही बारीक से चॉप कर लिया है। और यहाँ पर लेमन जूस है हमारे पास 1 टीस्पून, हरा धनिया है कटा हुआ 2 टेबल स्पून और ऑयल हम लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। और 2 मैंने हरी मिर्चें ली है बड़ी जिनको मैंने बहुत ही बारीक से काट लिया है। और नमक हम लेंगे टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून ले रही हूँ। आपको जितनी जरूरत है उतना ही नमक आप यूज कर लें। कुछ पाउडर मसाले हैं, इनमें है 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिए भुना और कुटा हुआ जीरा। आपने भुना और कुटा हुआ जीरा ही लेना है। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून भुना और कुटा हुआ सूखा धनिया है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। तो सबसे पहले हम कलेजी में डालेंगे अदरक लहसुन कुटा हुआ और हरी मिर्चें। थोड़ा सा मैं बचा कर रखूंगी तो बाद में यूज करूंगी। अब इसमें डाल देंगे लेमन जूस, दही डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे मसाले। मसाले में सारी नहीं डाल रही, हाफ डाल रही हूँ। अच्छी मिर्चें हैं, ये आपको ज्यादा लगे आप अपने हिसाब से ही ऐड कर लें। जरूरी नहीं जितने मैं ऐड कर रही हूँ आप भी उतना ही ऐड कर लें। तो ये आधे मैंने डाल दिया, आधे मैं बाद में यूज करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कलेजियों के बारे में। आपने इसमें नमक अभी ऐड नहीं करना, नमक हम बिल्कुल लास्ट में ही ऐड करेंगे। अगर हमने अभी नमक इसमें ऐड कर लिया तो हमारी जो कलेजी है वो बहुत ही हार्ड बनेगी, यानी कि सख्त हो जाएगी। तो नमक जो है वो हम बिल्कुल लास्ट में ही ऐड करेंगे। तो ये मिक्स हो गए। अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रखेंगे मैरिनेट के लिए। इसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आधा घंटा हो चुका है। अब हम कलेजी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पे तवा रख दिया और फ्लेम भी ऑन कर लिया है मैंने। अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये मैं सारा नहीं डाल रही, थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है, जरूरत पड़ी तो भी ये ऐड कर लूंगी। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। थोड़ी देर के लिए प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हमें फ्राई करने हैं, ज्यादा ब्राउन नहीं करना। इसके बाद ये अदरक लहसुन डाल देंगे कटा हुआ। डाल देंगे हल्दी। इस वक्त मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए मैंने इनको भून लिया हल्दी के साथ। इसके बाद ये मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छी मिर्चें हैं, थोड़ा सा मैं बचा लूंगी क्योंकि ज्यादा लग रही हैं। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि मिर्चें आप अपने हिसाब से ऐड कर लें, जितने स्पाइसी आपको पसंद हो। बस ये हो गया। अब इसमें कलेजी डाल देंगे। फ्लेम को मैं
मीडियम ही रखूँगी और मीडियम फ्लेम पर ही कलेजियों को हमें फ्राई करना है। और कलेजियों को ज़्यादा देर तक हमने फ्राई नहीं करना, तकरीबन 10 से 12 मिनट फ्राई करना है। अगर ज़्यादा देर तक हम इसे फ्राई कर लेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, इनके सॉफ्ट हो जाएंगे और कलर भी इनका डार्क हो जाएगा। बस इसी तरह से फ्राई करते रहेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए मुझे फ्राई करते हुए। ऑयल जो बचा के रखा था मैंने वो मैं अभी ऐड कर रही हूँ इसमें। सारे डाल दिए मैंने। अच्छा 6 से 7 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए। फ्लेम को भी मैंने मीडियम टू लो पर रख दिया है। यहाँ पर हमारे 8 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि किस तरह से है। ये देखें तब से फ्राई हो रहे हैं। थोड़ी देर और इसको फ्राई करेंगे। इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च थोड़ी सी, मिक्स कर लेंगे। तो तकरीबन इसको 10 मिनट हो गए मुझे फ्राई करते हुए। मैं आपको फिर से चेक करके दिखाऊँ। ये देखिए बहुत ही आराम से टूट गया ये, यानी कि ये फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। बस 1-2 मिनट के लिए इसको और फ्राई करेंगे। अब एंड में मैं शामिल करूंगी नमक। इसे मिक्स कर देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रूर से ट्राई करें इस रेसिपी को। यहाँ पर हमारे 12 मिनट हो चुके हैं। ये कलेजी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और एंड में इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये सारा मैं ऐड नहीं कर रही। और ये हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कितने जबरदस्त बने हैं, आपको देखने से ही अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से बने हैं। तो बस फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मजे की तवा कलेजी बनकर तैयार हैं। तो अगर आपको मेरी तवा कलेजी की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री है। और मैं आपको इतना बता दूं कि मेरे फेसबुक और ट्विटर पेज को जरूर लाइक करें और मुझे फीडबैक जरूर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।